अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू आईटी टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज भी एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ में हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप लोग एक आईटी इंजीनियर हो या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हो या आप आईटी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपको लाजमी देखना है। ये वीडियो जो है वीमवेयर वर्क स्टेशन के हवाले से है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है वीमवेयर वर्क स्टेशन कम की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। उसमें वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं वो आप कर सकते हो। उसमें नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट वीमवेयर में क्या है, वर्चुअल मशीन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वीमवेयर के अंदर हम एक्सटर्नल स्टोरेज को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और मैं आपको लास्ट में एक वीमवेयर का मैजिक बताऊंगा। ये जो मैजिक मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मैं कहूँगा कि बहुत फैंटास्टिक एक फीचर है वीमवेयर वर्कस्टेशन के अंदर और वीमवेयर के अंदर। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फिर शुरू करते हैं। लेकिन हमारी कंप्यूटर की दुनिया में हम वर्चुअलाइजेशन किसे कहते हैं कि हम एक ही कंप्यूटर के अंदर या एक ही सर्वर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर या बहुत सारी मशीन क्रिएट करते हैं कंप्यूटर की। उसमें डिफरेंट ओएस भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे लिनक्स कर सकते हैं हम, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज सर्वर कर सकते हैं, विंडोज 10 8। तो ये जो डिफरेंट हम विंडोज़ कर रहे हैं ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम जो है वो, अगर हमें विंडोज़ सर्वर पे भी काम करना है और हमें विंडोज़ 7 की मशीन भी चाहिए, तो हमें दोस्तों ज़रूरत नहीं है कि हम दोनों मशीनें परचेज़ करें। हम एक मशीन पे भी अपना काम कर सकते हैं, हमें आउटपुट बिल्कुल सेम मिलेगा। तो दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे इसके लिए? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जिसको यूज़ करते हुए हम एक ही सिस्टम के अंदर या एक ही लैपटॉप के अंदर मल्टीपल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और हमें जो मशीन का आउटपुट एज इट इज़ मिलेगा। जैसा कि हमारे सामने एक लैपटॉप नहीं 4 लैपटॉप रखे हुए हैं, उसके अंदर हमने 4 विंडोज इंस्टॉल की हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको वर्क स्टेशन के हवाले से बताऊंगा कि वीमवेयर वर्क स्टेशन क्या होता है। दोस्तों, वीमवेयर वर्क स्टेशन जो है वो एक होस्टेड हाइपरवाइज़र है। वीमवेयर कंपनी ने ये हाइपरवाइज़र बनाया है जो हमें होस्टेड हाइपरवाइज़र देता है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों किस तरीके से। सबसे पहले हमें वर्चुअलाइजेशन में काम करने से पहले हमें अपने पीसी की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना है। कैसे? हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देखेंगे दोस्तों, ये देखें मेरे सामने इस वक्त लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल हुई हुई है और 4 GB रैम है मेरे पास। अब हम देखते हैं, ये देखें दोस्तों 4 GB रैम है मेरे पास और विंडोज़ 10 जो है वो इंस्टॉल हुई हुई है इसके अंदर। तो 4 GB रैम है, इसका मतलब है कि मैं इसके अंदर, अगर मैं एक मशीन मेरी को मैं अगर 4 GB रैम में मेरी विंडोज़ 10 के अंदर है तो इसमें मैं एक मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं उसको 2 GB रैम दे दूँ तो 2 GB मेरा अच्छा, जिस मशीन पे हम वीमवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको होस्ट कहते हैं। वीमवेयर वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसको होस्ट कहेंगे और जो वर्चुअल मशीन बनेंगी उसको हम कहेंगे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 GB रैम इंस्टॉल्ड है। अब हम देखते हैं प्रोसेसर कितने हैं। इसमें डिवाइस मैनेजर में जाएंगे या हम टास्क मैनेजर में राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाएंगे। तो देखें दोस्तों, यहाँ हम क्लिक करेंगे प्रोसेसर के टैब में, तो देखें यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा वर्चुअलाइजेशन। अभी वर्चुअलाइजेशन इनेबल है। अच्छा, अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं, जो नए डेस्कटॉप पीसी आ रहे हैं, उसमें वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी होती है। अगर आपने देखा होगा कि आप जब वीमवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं आपके सामने एक एरर आएगा। अगर एरर आए, नहीं आता तो अच्छी बात है। अगर एरर आए, आपने विंडोज 10 इंस्टॉल कर ली, तो उसमें तो दोस्तों होता क्या है कि वर्चुअलाइजेशन डिसेबल होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपने जस्ट अपनी मशीन की बायोस सेटिंग में जाना है। वहाँ पे आपने एक टैब होगा प्रोसेसर का, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे प्रोसेसर टैब में आप देखेंगे वीटी वर्चुअल टेक्नोलॉजी लिखा है, वहाँ पे आपने क्लिक करके उसको इनेबल करके सेटिंग को सेव करके आपने विंडोज़ को ओपन कर लेना। जब आप सेव करेंगे, आपके पास अगर विंडोज़ 10 है तो विंडोज़ 10 के अंदर राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाके परफॉर्मेंस में जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन जो है वो, जैसे मेरे केस में इनेबल है, मैंने इनेबल की हुई है, तो वहाँ पे आपको इनेबल मिलेगी। इस तरीके से आप वर्चुअलाइजेशन को भी चेक कर सकते हैं।
अब देखें ये मेरे सामने प्रोसेसर की डिटेल भी दिखा रहा है, यानी कि मेरे पास एक सॉकेट है, ये दिखा रहा है मेरे पास एक सॉकेट, मतलब एक प्रोसेसर मेरे पास लगा हुआ है। कोर्स उसकी दो हैं, लॉजिकल प्रोसेसर कितने बन गए, चार। यानी कि दो कोर्स का एक प्रोसेसर है जिसमें हमें लॉजिकल प्रोसेसर कितने मिलेंगे, चार मिलेंगे। इसको इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। डिवाइस मैनेजर में जाएंगे हम, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक आएगा प्रोसेसर का टैब, देखें ये आ रहा है नीचे प्रोसेसर पे। देखें दोस्तों डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे सामने कितने प्रोसेसर आ रहे हैं, एक दो तीन चार प्रोसेसर। तो इट मीन्स कि हमारे पास चार प्रोसेसर हैं और 4 GB रैम है। अगर हम एक मशीन को दो प्रोसेसर भी दे दें तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हम कितनी मशीन बना सकते हैं इसमें। अपने लैपटॉप में हम दो मशीनें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अब हम लैब की तरफ चलते हैं, अपनी इससे कुछ लैब करेंगे और ये देखेंगे कि वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने वीमवेयर वर्कस्टेशन ओपन कर लिया। यहाँ हम सर्च में लिखेंगे वीमवेयर वर्कस्टेशन। ये हमारे सामने दोस्तों वीमवेयर वर्कस्टेशन का इंटरफेस आ गया है, वर्कस्टेशन 11। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, देखिए इस पर क्लिक करेंगे। सेकेंड है ओपन वर्चुअल मशीन। थर्ड है कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर। और फोर्थ है कनेक्ट टू वीमवेयर क्लाउड AIR, क्लाउड एयर। देखें दोस्तों अगर हमें कोई वर्चुअल मशीन कनेक्ट ओपन करनी है तो वो भी हम ओपन कर सकते हैं, पहले से बनी हुई रखी हो हमारे पास, या हमने कनेक्ट करना रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर हमारे वीमवेयर के वो सर्वर होते हैं जो रिमोट पे जो हमारे रिमोट पे होते हैं, उसको हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हम जो सीखेंगे वर्चुअल मशीन क्रिएट करना सीखेंगे। अब हम इसकी लैब करेंगे कि वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, क्रिएट वर्चुअल मशीन पर क्लिक किया। यहाँ पे हमने दोस्तों नेक्स्ट किया। यहाँ हमने यहाँ देखें दोस्तों, ये हमारे पास जो है वो 64 लिमिटेशन क्या आ रही है कि 64 GB मेमोरी तक ये वीमवेयर वर्कस्टेशन आपको सपोर्ट करेगा। यानी अगर आपके पास आपके सर्वर में या आपकी मशीन में 64 GB रैम इंस्टॉल्ड है तो ये सपोर्ट कर जाएगा। और 16 प्रोसेसर, इस तरह 10 नेटवर्क एडाप्टर और 8 TB डिस्क साइज तक ये सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, उसको नेक्स्ट करेंगे। अब देखें हमारे सामने तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉल डिस्क और एक आ रहा है इंस्टॉल डिस्क इमेज। अगर हमारे पास विंडोज़ का इमेज रखा हुआ है तो हम यहाँ पे इसको विंडोज़ का इमेज, जैसे मेरे कैसे विंडोज़ का इमेज रखा है मेरे पास, मैंने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किया, ये देखिए मेरे सामने सर्वर 2012 का इमेज रखा हुआ है। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा डबल क्लिक करके। सिलेक्ट किया, डबल क्लिक करके उसको नेक्स्ट किया। यहाँ देखें दोस्तों ये डिटेल पूछ रहा है। अच्छा यहाँ देखें दोस्तों, अगर मेरे पास जो है वो डिस्क होती डायरेक्ट में डिस्क से भी सॉल्व कर सकता था उसको। नेक्स्ट किया, डिटेल नेक्स्ट किया मैंने। अब यहाँ ब्राउज करूँगा, एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिससे मेरी वर्चुअल मशीन जाके सेव होगी। मैं यहाँ ई में गया अपने, यहाँ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है वीमवेयर का, सेलेक्ट ओके किया, नेक्स्ट किया। यहाँ मैंने नेक्स्ट किया दोस्तों। यहाँ देखें, अब देखें दोस्तों नंबर ऑफ़ प्रोसेसर पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ़ प्रोसेसर कितने दूँ। मैंने बोला नंबर ऑफ़ प्रोसेसर जो है वो मेरे पास एक है, मैं देता हूँ। अब नंबर ऑफ़ कोर मुझसे पूछा है पर प्रोसेसर, इसको कोर कितनी है टोटल, हमने ये इसको कोर्स कितनी हमने प्रोवाइड करनी है। तो दोस्तों हमने ये चेक किया था कि हमारे पास टोटल जो कोर हैं, कोर मतलब लॉजिकल प्रोसेसर हैं, वो चार हैं। चार में से दोस्तों हम जो है वो अपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर दो देते हैं तो हम दो किसको दे सकते हैं, अपने वर्चुअल मशीन को। यहाँ से हम क्या करेंगे, दो सिलेक्ट करके दो और देखें दो हमारे पास जो है वो बच गए हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब देखें यहाँ हम रैम दे सकते हैं। अब मेरे पास टोटल रैम जो है वो मेरे इस होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 GB है, तो मैं इसको 2 GB रैम दे दूंगा। आपके केस में आपके पास अगर ज़्यादा रैम है तो आप दो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट किया दोस्तों। अब देखें ये नेटवर्क की कन्फिगरेशन मेरे सामने पूछ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, डो नॉट। तो अभी हम इसको कोई भी नेटवर्क काट नहीं देंगे। अभी हम चेक लगाएंगे डो नॉट सेट, डो नॉट यूज़ अ नेटवर्क कनेक्शन। ये हम बाद में देंगे जब हमारी वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों नेटवर्क काट में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब देखें हमें एक ये न्यू वर्चुअल मशीन बनानी है, तो क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये वर्चुअल मशीन का साइज़ देंगे,
नेक्स्ट करेंगे स्टोर अ वर्चुअल मशीन सिंगल फाइल, नेक्स्ट करेंगे, ब्राउज करेंगे, वीम सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। अब पावर ऑन पे चेक लगाओ, अब देखिए मेरे पास मेरी वर्चुअल मशीन ऑन हो जाएगी, मेरी वर्चुअल मशीन ऑन हो रही है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सॉल्यूशन स्किप कर दी है, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गई है। अभी मेरे पास एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होके आ गई है, मैंने सर्वर 2012 की सॉल्यूशन की है। ये देखें, ये देखिए हमारे पास ये वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो गई है। अब जब वर्चुअल मशीन इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद ये वीमवेयर टूल्स होते हैं वो इंस्टॉल हमें करने होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेंड्स क्या होता है कि ये वीमवेयर टूल ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना शुरू कर देता है। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, इसने वीमवेयर टूल ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना शुरू कर दी है। तो इसको ये हमें लाजमी इंस्टॉल करने हैं। इससे क्या होता है कि जितने भी वर्चुअल मशीन के हमारे ड्राइवर्स होते हैं, जैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो उसके बाद हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, हम डाउनलोड करते हैं। तो वीमवेयर के केस में क्या होता है कि वीमवेयर के कुछ अपने ड्राइवर होते हैं जो वीमवेयर टूल के थ्रू वीमवेयर अपनी वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करता है। तो ये हमें लाजमी इंस्टॉल करने हैं दोस्तों। देखें ये हमने इस तरीके से हम ड्यूल बूटिंग भी कर सकते हैं, यानी एक हमारा मेरे पास जो है विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गई और दूसरी मेरे पास विंडोज़ सर्वर 2012 इंस्टॉल हो गई है। दोस्तों ये हमारे विंडो इंस्टॉल हो गए हैं, हमारी मशीन जो है वो रीस्टार्ट हो रही है। अभी हमारे पास नेटवर्किंग जो है वो डिसेबल आ रही है। हम इसको नेटवर्क कार्ड इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, हम वर्चुअल मशीन पे जाकर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से सेटिंग में जाएंगे। देखें ये हमारे सामने इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रोसेसर है, मेमोरी है, हार्ड ड्राइव है, CD रोम है, फ्लॉपी, USB कंट्रोलर, साउंड कार्ड, प्रिंटर, डिस्प्ले, ये सारे हमारे पास वीमवेयर की सेटिंग आ रही है। यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो आप रैम भी आ रही है जो हमने प्रोवाइड की थी। ऐड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क अडेप्टर, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम देंगे ब्रिज नेटवर्क। अब ब्रिज नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, ब्रिज नेटवर्क वीमवेयर के अंदर वो नेटवर्क होता है, जैसा कि आप नेटवर्किंग फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है तो आप ब्रिज नेटवर्क को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसका नेटवर्क रेप्लिकेट हो जाता है आपके वर्चुअल मशीन के नेटवर्क से, यानी ब्रिज का काम करता है। यानी कि अगर आप ये देखें, अगर हम इस ब्रिज नेटवर्क को सिलेक्ट करके ओके करते हैं और इसको ओके करते हैं तो देखें दोस्तों अब हुआ क्या, मेरे पास जो मेरा होस्ट का जो नेटवर्क है उसका नेटवर्क है वो मेरा वर्चुअल मशीन का नेटवर्क भी सेम हो जाएगा। यानी वर्चुअल मशीन उसी सेम सबनेट पे हमारा वर्चुअल मशीन का नेटवर्क भी होगा और हमारे होस्ट का नेटवर्क भी होगा, यानी ब्रिज का काम करेगा। अब देखें किस तरीके से मैं IP स्कीम देख लेते हैं। अब देखें ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा है, हमारा नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल हो रहा है। अब इसको हम क्लोज करेंगे। अब देखिए मैं नेटवर्क अडेप्टर की सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ से इथरनेट में जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो मेरा जो नेटवर्क है होस्ट का, उसकी हम IP स्कीम चेक कर लेते हैं। जैसे मैं डिटेल में क्लिक करूँ, देखें दोस्तों यहाँ पे मेरा 172 का नेटवर्क चल रहा है मेरे पास। अब मैं यही सेम नेटवर्क अपने वर्चुअल मशीन को भी दे दूंगा। अब मैं IP कॉन्फ़िगर करूँगा। अब देखिए मैं दूंगा 172.16 1.100 सबनेट मास्क उसको दूंगा दोस्तों जो मेरे पास मेरी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, या मैं इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगा और ओके कर दूंगा, ओके कर दूंगा। देखें ये मैं अपनी वर्चुअल मशीन की IP लिखता हूँ यहाँ पे 172.16.1.100। देखें दोस्तों ये हमारी वर्चुअल मशीन जो है वो की IP जो है वो हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट हो गई है और हमने सेम नेटवर्क कनेक्ट किया, यानी मेरा नेटवर्क जो रेप्लिकेट हो गया है। इसको हम कहते हैं नेटवर्किंग वीमवेयर के अंदर ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज नेटवर्क में क्या होता है कि हमारा जो होस्ट
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेटवर्क होता है उसी सेम सबनेट पे, सेम नेटवर्क पे अपनी वर्चुअल मशीन मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी हमने एक ब्रिज क्रिएट कर दिया अपने होस्ट और अपने गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान। और यहाँ से हम देखते हैं, हम अपने होस्ट को भी कनेक्ट होस्ट मशीन को भी की कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ हम पिंग करेंगे अपनी होस्ट मशीन के नेटवर्क को जो है 38। तो देखें दोस्तों, हमारी होस्ट मशीन भी यहाँ से पिंग हो रही है। इट मीन्स के नेटवर्क हमने ब्रिज सेलेक्ट किया था, तभी ये दोनों हमारा होस्ट से गैस भी कनेक्ट हो रहा है, गैस से हमारा होस्ट भी कनेक्ट हो रहा है। अब हम दूसरी नेटवर्क की टाइप देखते हैं दोस्तों। इसको हम नाम रख दे देते हैं ब्रिज नेटवर्क। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्चुअलाइजेशन जो होती है वो शुरू में वर्चुअलाइजेशन हम ये दोस्तों इसको हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड डेटा सेंटर भी कहते हैं। यानी अब हम यहाँ पे नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं। यानी ये हमें देखने में तो वर्चुअल लग रहा है, लेकिन दोस्तों हमें आउटपुट फिजिकल जैसा मिल रहा है। अब हम यहाँ हमारे मेरे पास एक ही नेटवर्क कार्ड है। अब मैंने इसको एक नेटवर्क कार्ड दिया ब्रिज। अब मैं सेकंड इसको दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा, नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन। दोस्तों नेट जो होता है वो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारे गैस के लिए राउटर काम करता है। यानी हमारा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्सटर्नल हमारा जो होम नेटवर्क होता है वो एक्सटर्नल नेटवर्क से भी कनेक्ट होता है। यानी एक राउटर लगा होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, वो वाईफाई राउटर भी होता है या डायरेक्ट केबल लगी होती है हमारे लैपटॉप में, उससे हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब हम नेट सेलेक्ट करते हैं, जब भी वर्चुअल मशीन के अंदर जो नेटवर्क एडाप्टर नेट होता है वो क्या काम करता है कि वीमवेयर जो होता है वो अपना एक DHCP सर्वर क्रिएट करता है, उसके थ्रू हमें ये आईपी मिल जाती है। ये आईपी आपके सामने नज़र आ रही है। और ये नेटवर्क कहाँ से लेता है, होस्ट से लेता है। यानी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एज अ राउटर काम करता है हमारी वर्चुअल मशीन के लिए। तो देखें, ये आपके सामने बिल्कुल अलग ही एक सबनेट का नेटवर्क नज़र आ रहा है। ये वीमवेयर का अपना DHCP सर्वर है जहाँ से इस मशीन ने आईपी जो है वो ली है। देखिए, अब नेक्स्ट करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे पास इंटरनेट भी जो है वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। यानी ये नेटवर्क एडाप्टर हमारे एक्सटर्नल नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर सकता है। हम जैसे ही हम गूगल लिख के सर्च करेंगे तो देखें दोस्तों, ये हमारा नेट हो गया। यानी नेटवर्क इंस्टॉलेशन। अब हम सबसे लास्ट वाला नेटवर्क कार्ड सेलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, वैसे ही ऐड कराएंगे। यहाँ हम सेलेक्ट नेटवर्क एडाप्टर, यहाँ से हम लेंगे होस्ट ओनली। दोस्तों होस्ट ओनली जो होता है नेटवर्क, वो होस्ट ओनली नेटवर्क वो नेटवर्क होता है वीमवेयर के अंदर कि हमारा ये समझ लें नेट की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो नेटवर्क होता है बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। यानी इसके अंदर हमारे वर्चुअल मशीन, हमारे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से तो कम्युनिकेट करते हैं, और हमारे हम जितनी वर्चुअल मशीन अपने वीमवेयर के अंदर बनाएंगे वो आपस में कम्युनिकेट करेंगी, और वो होस्ट से भी कम्युनिकेट करेंगी। लेकिन वो इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, यानी इस पर इंटरनेट नहीं चलता। ये हमारा नेटवर्क बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है। ये हम नेटवर्क कार्ड तब सेलेक्ट करते हैं जब हम एक ऐसा नेटवर्क बना रहे होते हैं जिसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हम ऐसी एक लैब बना रहे होते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ वर्चुअल मशीन और हमारे होस्ट मशीन के दरमियान कम्युनिकेट करवाना होता है, और हम जो डेटा होता है वो उनके दरमियान आपस में शेयर कर रहे होते हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारा नेटवर्क जो है वो ये हमारा जो ये हमने जो ये प्राइवेट नेटवर्क अपना बनाया है ये इंटरनेट पे नहीं जाए, यानी बिल्कुल आइसोलेट होकर चले। तो इसके लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं वो होस्ट ओनली अडेप्टर सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये सब करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वीमवेयर वर्कस्टेशन यूज़ करके आप अपनी लैब भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं किसी सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करना, या आप MCITP MCSE का कोर्स कर रहे हैं और आपको
सर्वर 2012 की सॉल्यूशन सीखनी है या आपको कोई कोर्स करना है, आप कोर्स की लैब करना चाहते हैं, तो आप वीमवेयर वर्कस्टेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने आपको तीनों का फ़र्क समझा दिया है। ब्रिज क्या होता है, दोबारा से छोटी इसको सब समराइज़ करते हैं। ब्रिज दोस्तों रेप्लिकेट नेटवर्क होता है, यानी आपको जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है विद इन अ सेम नेटवर्क। और नेट क्या होता है दोस्तों, नेट जो होता है आपको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एज अ राउटर काम करता है, और नेट जो होता है वो वीमवेयर का DHCP सर्वर से IP लेके अपने नेटवर्क कार्ड में वहाँ से DHCP से IP लेता है, और आपके पास इंटरनेट जो है वो एज अ राउटर यूज़ करते हुए आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, और ये कम्युनिकेट भी आपस में करते हैं। लेकिन सबनेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। और दोस्तों होस्ट ओनली क्या होता है, होस्ट ओनली हम बिल्कुल एक आइसोलेट नेटवर्क क्रिएट करते हैं, यानी हमारी वर्चुअल मशीन आपस में होस्ट के साथ तो कम्युनिकेट कर सकती हैं, लेकिन वो इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं होती। अब देखें दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि मेरे पास कोई एक एक्सटर्नल स्टोरेज है, USB ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, वो मैं होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे वीमवेयर के ऊपर वो किस तरह एक्सेसिबल होगी, तो वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखें, मैंने एक USB लगाई, जो USB मैंने इंसर्ट की तो मेरे पास एक USB ड्राइव नज़र आ गई। अब ये मैं चाहता हूँ कि मेरे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नज़र आए, यानी मेरी वर्चुअल मशीन में भी ये USB जो है वो एक्सेसिबल हो। तो कैसे करेंगे हम इसमें, तो सबसे पहले हम सेटिंग में चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो है वो देखें, यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइसेस हैं USB कंट्रोलर वो मौजूद है नहीं है। देखें दोस्तों, ये भी हमारे पास USB कंट्रोलर यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, ये सब नेटवर्क, ये देखें यहाँ पर USB कंट्रोलर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हम यहाँ हम देखें, हम यहाँ पे जाएंगे वीम पे ऊपर टूल में। अब देखें यहाँ पे जैसे हम रिमूवल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे सामने एक किंगस्टन डेटा ट्रैवलर ये मेरे पास सामने आ रहा है, यानी कि जो मैंने अपनी USB लगाई है वो यहाँ पे शो हो रही है। मुझे क्या करना है, इसे सेलेक्ट करके कनेक्ट करना है उसको। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा तो यहाँ मैं जैसे माई कंप्यूटर में जाऊँगा अपने, तो देखें मेरी USB एक्सेसिबल हो जाएगी। तो देखें दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल स्टोरेज है तो उसको भी आप वीमवेयर वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अब जिस मैजिक की मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा कि वीमवेयर मैजिक, दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, स्नैपशॉट जिसको हम कहते हैं। ये इतना ज़बरदस्त फीचर है दोस्तों वीमवेयर का कि ये आपका काम समझ लें, आपका ये घंटों का हम ये भी कह सकते हैं कि दिनों का काम ये सेकंडों में कर देता है। सेकंडों में क्या कैसे करता है कि जैसे इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई, ठीक है, वर्चुअल मशीन बना के मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन उसकी कर ली। अब मेरी इस वर्चुअल मशीन में मैंने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिए, मैंने नेटवर्क भी कॉन्फ़िगर कर लिया, मैंने डेटा भी इसमें डाल दिया। अब ये वर्चुअल मशीन मेरी रनिंग कंडीशन में चल रही है। अब इसमें मैंने पूरी अपनी एक लैब बना ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वर्चुअल मशीन ये सेव हो जाए इसी कंडीशन में। अगर ये मेरी वर्चुअल मशीन करप्ट भी हो जाती है, ये मेरी वर्चुअल मशीन डिलीट भी हो जाती है, तो मुझे सिंगल क्लिक पे मेरी जो मैंने जो मशीन बनाई थी वो सिंगल क्लिक पे मेरे सामने एज इट इज़ आ जाए। जिस डेट पे मैंने ये स्नैपशॉट सेव किया था उस डेट पे मेरे सामने ये वर्चुअल मशीन आ जाए। तो दोस्तों ये है ना बिल्कुल मैजिक। तो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उस मशीन के ऊपर स्नैपशॉट पर जाएंगे, ऐसे हम करेंगे दोस्तों टेक स्नैपशॉट। अब मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने अभी इंस्टॉलेशन की तो मैं इसका नाम बेस दे देता हूँ। बेस देख के मैंने टेक स्नैपशॉट लिया। अब ये इस कंडीशन में मेरे पास स्नैपशॉट इसने सेव कर दिया है। अब देखिए मैं आपको उसका मैजिक दिखाता हूँ। अब मैं करूँगा कि मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दूंगा, यानी मैं इस विंडोज़ को जो वर्चुअल मशीन मैंने विंडोज़ इंस्टॉल की थी मैं इसको डिलीट कर दूंगा। या देखें दोस्तों, मैंने नेक्स्ट किया। अब देखें मैं डिलीट कर दूंगा पार्टीशन को। अब मैंने क्या किया, देखें मैंने विंडोज़ अपनी डिलीट कर दी, मतलब मेरे सामने जो है मेरी विंडो डिलीट हो चुकी है। अब ये देखें, मैंने क्या किया कि मैंने विंडोज़ अपनी डिलीट कर दी। दोस्तों अगर ऐसी वियर्ड सिचुएशन आपके सामने आ जाए, अगर आप इस सिचुएशन पे खड़े हों कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए, आपको विंडोज़ डिलीट हो जाए,
या कुछ भी हो जाए, डिज़ास्टर आ जाए कोई, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास बैकअप भी मौजूद हो तो उसको भी दोस्तों तो अगर आपके पास बैकअप मौजूद हो एज अ आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, उसको रिस्टोर करने में आपको 2 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर वो टीबीज में डेटा है तो आप इसको अगर रिस्टोर करने बैठेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा, इससे आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, इससे आपका जो है वो वैरायटी नहीं आएगी। तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर यही तो एक वैरायटी है कि ये तो एक मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है कि यार मैं आपको दिखाऊंगा कि मैजिक क्या है इसका। तो वन सिंगल क्लिक पे अगर मैं ये कहूँ कि सिंगल क्लिक पे आपका जितना भी डेटा था जो लॉस हो गया है, अगर आपने उसका स्नैपशॉट लिया था जब आपने वर्चुअल मशीन बनाई थी, वर्चुअल मशीन बनाने के बाद आपने सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद सिंगल क्लिक पे उसका एक स्नैपशॉट ले लिया था। अब आप अगले दिन आए, आपका पूरा डेटा क्रैश, अब आप बिल्कुल ब्लैंक, क्या अब हम क्या करें? तो दोस्तों उस सूरत में ये स्नैपशॉट ऐसी टेक्नोलॉजी है तो बहुत ज़बरदस्त है, वो आपके बहुत काम आने वाला है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट देखिए, आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, आपने स्नैपशॉट पे जाना है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल क्लिक करना है, बेस तुमने स्नैपशॉट लिया था उसका नाम आ रहा होगा, और यस कर देना है। अब देखें क्या होगा हमारे सामने। देखें, देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने हमारी मशीन जैसे हमने इंस्टॉल की थी उसी हालत में, उसी कंडीशन में हमारे सामने आ गई है। दोस्तों ये है वीमवेयर का मैजिक, समझते हैं? देखें दोस्तों, ये है ना मैजिक। जो डेटा भी हमने सेव किया था, जितना डेटा भी, चाहे टीवीज में डेटा था आपके सामने मौजूद, उस वक्त आपने स्नैपशॉट लिया था, डेटा आपका मौजूद था, आपकी विंडो क्रैश हो गई, मैंने तो डिलीट कर दी विंडो आपके सामने, और मैं सिंगल क्लिक पे सेकंड के अंदर आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें वापस लेके आ गया, यूज़ करते हुए वीमवेयर की टेक्नोलॉजी स्नैपशॉट। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है, इसको हम कहते हैं वीमवेयर का मैजिक। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक वीमवेयर की एक छोटी सी क्वालिटी जो है वो दिखाई है। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो दोस्तों वीमवेयर एक बहुत बड़ी वर्चुअलाइजेशन जो है एक बहुत बड़ी दुनिया है। वर्चुअलाइजेशन का बहुत सारे फीचर्स हैं, वर्चुअलाइजेशन का नेटवर्क भी वर्चुअलाइज है, सॉफ्टवेयर भी वर्चुअलाइज है, स्टोरेज की वर्चुअलाइजेशन है, वो हम आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये एस पूरी कंप्लीट मैंने आपको वीमवेयर वर्चुअलाइजेशन की वीडियो बना के दिखा दी है, यानी कि ये पूरी कंप्लीट वर्कस्टेशन की वीडियो है दोस्तों। हुए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीमवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए फ्री क्रैक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ये सॉफ्टवेयर आपको दे दूँगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।